हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो लोग आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लस लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम से रिलेटेड मेरी वीडियोस कई सारी आ चुकी हैं। आप जाइए मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको उन वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। हम नंबर सिस्टम में अभी तक टाइप्स ऑफ नंबर, बेसिक ऑफ नंबर्स मतलब नंबर्स क्या होते हैं, कितने कैटेगरीज के होते हैं, फिर हमने देखा कि बार्स क्या होते हैं, जो नंबर्स पे जो बार्स लगते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी बार वाले नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उन बार्स के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कैसे किए जाते हैं, हमने ये सब बारे में चर्चा कर ली है। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं आज यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। यूनिट डिजिट यानी कि किसी भी नंबर का इकाई अंक निकालने के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है। छोटा सा है देखने भर के लिए, लेकिन है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। हर एक एग्जाम में ये पूछता ही है, सिवाय बैंक के। बाकी सभी एग्जाम में ये आता ही आता है एंड इट इज मैंडेटरी। ठीक, तो चलिए आज एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में सीखते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। एक जीरो लेवल से शुरू करके हम एक एडवांस लेवल तक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करूं तो हम जानते हैं कि मैथ्स में हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि मैथ्स में अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये मैथ्स में टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। और इन्हीं डिजिट्स को, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पॉजिटिव श्रृंखला के बारे में बात कर रहा हूं, 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं डिजिट्स को मॉडिफाई करके हमारे कई सारे नंबर्स बनते हैं अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इन्हीं डिजिट्स को मॉडिफाई कर करके हमारे नंबर्स बनते हैं और उन्हीं नंबर्स के यूनिट डिजिट आते हैं जिसपे कि क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक सिंपल सा नंबर लेकर के आपको बताना चाहता हूं कि हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूं, एक छोटा सा नंबर लेता हूं और आपको बताता हूं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। इसका तो आप बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। मान लीजिए मैंने लिखा 13 इंटू 12। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब इकाई अंक। क्वेश्चन ये आया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। ठीक, तो करना क्या होता है, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। ठीक, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 2। मतलब जो सबसे आखिरी का जो नंबर में जो डिजिट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसका हो गया 3, इस नंबर का हो गया 2। ठीक, अब बोल देगा कि इस पूरे का यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, तो करते हम कैसे हैं कि हम इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके नहीं देखते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रखना है। ठीक है ना, हम करते क्या है कि इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे और इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया 3 और 2। ठीक है, और इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया 6। ठीक है, तो इस 13 इंटू 12 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। मतलब जो भी नंबर्स दिए हुए हो, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो, ठीक है, हमें सिर्फ दिए गए नंबर्स का यूनिट डिजिट पकड़ना है। ठीक है, और फिर अगर मल्टीप्लाई दिया है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो नंबर आता है उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो पूरे कंप्लीट नंबर का यूनिट डिजिट होता है। ठीक, जैसे इसमें 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, मतलब यूनिट डिजिट हो गया 6। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए आपको मैंने एक चीज बताया। ठीक, अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट का। ठीक है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। सबसे बेसिक मैं बता रहा हूं,
जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है, नंबर दिया है 101 इंटू 112 इंटू 213 इंटू 416 इंटू 319, ठीक है। अब बोल देगा, कॉन्सेप्ट दोस्तों वही है जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब बोल देगा कि इसका आप बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो कई दोस्त जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे कि सभी को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना, या दो दो का पेयर लेके मल्टीप्लाई करें, मतलब कैसे भी करेंगे, मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो डिजिट आता है वो यूनिट डिजिट निकालेंगे। हमें उस तरह से नहीं करना है, उस तरह से करेंगे तो फंस जाएंगे। क्या करना होता है, इसका सिंपल सा स्टेप क्या है, यूनिट डिजिट चाहिए तो हमें सभी का यूनिट डिजिट लेंगे, ठीक। मैं इसको दूसरे इंक से करता हूं, ये इसका यूनिट डिजिट हो गया 369। यूनिट डिजिट चैप्टर में एक बात आप बिल्कुल एक दिमाग में रख लीजिए कि हमें नंबर में हमेशा यूनिट डिजिट ही पकड़ना है, चाहे कैसा भी नंबर हो, ठीक। तो यूनिट डिजिट पकड़े 1 2 3 6 और 9, ठीक। अब यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 1 और 2 को करते हैं, तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, ठीक। इन दोनों का यूनिट डिजिट आ गया 2। अब इसको और इसको देखेंगे, ठीक। तो 2 इंटू 3 करना है, ठीक ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 6, क्लियर। अब ये जो है अब इसको इससे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 6 इंटू 6, ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए कैसे कनेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। 6 इंटू 6 क्या आ जाएगा 36, क्लियर। तो अब इस 36 का हमको क्या पकड़ना है, पूरा नंबर नहीं देख रहा, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। तो क्या पकड़ेंगे 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा 54, तो यूनिट डिजिट क्या आया 4, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट है 4, ठीक। ये होता है दोस्तों यूनिट डिजिट निकालने का बेसिक फंडा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन होता है, यूनिट डिजिट हम ऐसे निकालते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे मैं फिर बता दे रहा हूं, नंबर्स जो भी दिया हुआ है सभी नंबर्स का हम यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, ठीक। चैप्टर ही है यूनिट डिजिट, हमें इकाई अंक निकालना है, तो हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। हमें बस यूनिट डिजिट पकड़ना है, ठीक। अब यूनिट डिजिट जो है हम क्या करते हैं, दो को पकड़े तो उनको उनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2, ठीक। अब इसका जो यूनिट डिजिट आया है उसको अगले की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक यूनिट डिजिट आ गया, फिर इस यूनिट डिजिट को अगले से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक यूनिट डिजिट आ गया, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो लास्ट में जो हमारा यूनिट डिजिट जो आता है वो पूरे सीरीज का यूनिट डिजिट होता है, क्लियर। ये दोस्तों ये बेसिक सा फंडा था। अब देखिए इसी में आपको एक दो सवाल करवाता हूं तो आपको कैसे कितना जल्दी जल्दी आप बता देंगे, ठीक। देखिए अब मैं आपको इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेता हूं 23 इंटू 32 इंटू 46 इंटू 63 इंटू 79 इंटू 82, ठीक, क्लियर। देखिए मैंने कितने नंबर्स लिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिए, ठीक है। कभी भी मैंने क्या बताया, पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है और ना आप कर पाएंगे, ठीक है, एग्जाम में उतना टाइम रहता नहीं है, ठीक। और वो बेवकूफी वाली हरकत भी होगी, ठीक। करना क्या है, बस यूनिट डिजिट सबका पकड़ना है, ठीक है। अब देखिए 3 इंटू 2 क्या हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक। अब इसको इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। अब इसका यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, ठीक। अब इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा 18। 18 का क्या पकड़ेंगे 8 यूनिट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है हमको बस, ठीक। अब 8 को इस 9 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 8 9 जा क्या आ जाएगा 72, क्लियर है। अब इस 72 का हम क्या पकड़ेंगे 2 यूनिट डिजिट, अब इस 2 को इस 2 से जो कि यूनिट डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट आया 4, अगेन 4 ही आंसर आ रहा है, ठीक है।
ठीक, क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है इसका, ठीक है ना, कि सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को ही पकड़ के चलना है, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं रखना है। ठीक, मान लीजिए मैं और इस पे एक नंबर देता हूं, थोड़ा मैं टाइप चेंज कर देता हूं इसका। ठीक है, ऐसा देखिए, ऐसा करते हैं हम 14 इंटू 13। ठीक, अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप में चेंज कर रहा हूं, मैं बीच में प्लस भी कर रहा हूं, प्लस 3 इंटू 7। ठीक, माइनस 22 इंटू 53 प्लस 6 इंटू 13। ठीक, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन टाइप थोड़ा चेंज कर दिया। उस समय सिर्फ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाया था, अब मैंने मल्टीप्लाई भी रखा है, प्लस भी रखा है, माइनस भी रखा है। ठीक, देखिए कॉन्सेप्ट वही है, लगाना कैसे है देखिए। देखिए इधर क्या करते हैं, हमें मैंने क्या बोला कि सिर्फ यूनिट डिजिट ही रखना है, हमें यूनिट डिजिट से ही मतलब है, तो क्या करेंगे 4 3। ठीक है, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, इसका यूनिट डिजिट क्या आया 2। ठीक, इसको हमने ऐसे लिख दिया। 3 इंटू 7 क्या होता है 21, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1। क्लियर? अब इधर देखिए, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो ये यूनिट डिजिट निकल के क्या आ गया 6। क्लियर? अब इधर देखते हैं 6 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 18। ठीक, 18, तो 18 यूनिट डिजिट क्या निकल के आ गया 8। क्लियर? हमारे पास ये सारे क्या है यूनिट डिजिट्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारे जो भी नंबर्स दिए हैं सबके यूनिट डिजिट्स आ गए। ठीक, अब करना क्या है, यहां पहुंच गए हैं तो अब सवाल खत्म। कैसे? अब जो साइन है, साइन को आप एज इट इज उतार दीजिए। ठीक, तो क्या करना है प्लस माइनस प्लस। क्लियर? अब सीधे सीधे निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 8 मतलब 11 माइनस 6 यानी कि क्या हो गया 5। 5 इज द आंसर, ये हो गया यूनिट डिजिट। ठीक, तो ये इन सभी का यूनिट डिजिट है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, ये बेसिक सा दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। इस पे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक टाइप होता है। ठीक है ना, अब चलिए इस पे 1-2 सवाल और देते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को दोस्तों आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही इजी चैप्टर होता है ये, बशर्ते कि समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, इसी में 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूं 15 इंटू 144। क्लियर? माइनस 32 इंटू 399। ठीक, प्लस 441 इंटू 3028 प्लस 49। क्लियर? सवाल हमारे पास सीधा सीधा ये दिया है, हमको निकालना है इसका यूनिट डिजिट। कैसे करेंगे? बस मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारा जो काम है, हमको पूरा नंबर नहीं देखना है। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी नंबर दिया हमको बस उसका यूनिट डिजिट पकड़ना है। ठीक, 15 का क्या लेंगे 5, इसका 4 लेंगे, इसका 2 लेंगे, 9 1 8 एंड 9। ठीक है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक, कोई भी नंबर दिया हो सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है बस, फिर से बता रहा हूं। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं, हमको यूनिट डिजिट जैसे दिया है उसको पकड़ के हम उस तरह से ऑपरेट कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 4 बराबर 20, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। मैं इसको सीधे यहां लिख दूं। क्लियर? अब देखिए यहां भी क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 8, तो मैं यूनिट डिजिट यहां लिख दूं। ठीक है, अब देखिए यहां भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 8 बराबर आ गया 8, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। क्लियर? उसी तरह इसका सीधे सीधे मैं यूनिट डिजिट लिख सकता हूं 9। क्लियर? अब देखिए, अब साइन जो है उसको एज इट इज लिख दीजिए, माइनस प्लस एंड प्लस। सवाल खत्म, अब सवाल में कोई दम ही नहीं रहा। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है दोस्तों ये यूनिट डिजिट है। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या करना है, तो 0 माइनस 8 मतलब मैं इसको -8 प्लस 17 लिख सकता हूं। ठीक है,
और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 17 माइनस 8 इज 9, तो 9 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस होल सीरीज। ओके, तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस पर कुछ सवाल कि कैसे हम किसी भी दिए गए सीरीज का हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड सो ऑन, ठीक, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए अब हम उसे देखते हैं। क्लियर? दोस्तों अब देखिए, अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ली है। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि नंबर्स जो हैं, जो डिजिट्स होते हैं, वो टोटल कितने होते हैं? 10, 0 से स्टार्ट करते हुए 9 तक, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू 9, ठीक है। इन्हीं 10 डिजिट्स को मॉडिफाई करके नंबर्स बनाए गए। क्लियर? अब इन्हीं 10 डिजिट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इनके अलग अलग खासियत की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इट्स डिफरेंट फीचर्स, ठीक। और उसी में पहली कड़ी है ये 0, 1, 5, 6। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, 0, 1, 5, 6, ठीक। ये है टाइप 1 के कैटेगरी में, ठीक। अब आइए देखते हैं कि ये टाइप 1 की कैटेगरी में ये जो रखा है, इसका यूज क्या होगा और इसको एक ही कैटेगरी में क्यों रखा गया है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं कहता हूं, हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक। सबसे पहले यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए अगर किसी भी नंबर के आखिरी में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 230 की पावर, या एक मैं छोटा सा नंबर लेके चलता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा है 10 की पावर 2, ठीक। 10 की पावर, अभी हम बात कर रहे हैं जीरो के बारे में, ठीक है ना, अभी हम जीरो के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा। 10 की पावर 2 क्या होगा? 10 इंटू 10, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी इसको, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 0 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है। ये हो गया यूनिट डिजिट। मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं 20 का, 20 का क्या आ जाएगा? 20 इंटू 20 मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 0 इंटू 0 मतलब 0, ठीक। मैं बात कर रहा हूं अगर 30 का, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 30, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 इंटू 0 मतलब 0। क्लियर? और इसी तरह मान लीजिए मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं 1000 की पावर 2, अभी मैं पावर 2 लेके ही चल रहा हूं, ठीक। 1000 इंटू 1000, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0 इंटू 0 मतलब 0, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अभी तो मैंने पावर 2 रखा है, एक छोटा पावर रखा है। अगर मैं इस तरह से करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूं 2370, इसके पावर में 410, ठीक। ध्यान दीजिएगा, चीजें वही हैं, बस मैं थोड़ा उसका रूप चेंज कर दिया। क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 2370 की पावर 4110, इसका मतलब हो गया 2370 इंटू 2370 इंटू 2370 इंटू डॉट 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 अप टू 410 टाइम्स। मतलब ये हुआ कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक। 2370 इंटू 2370 इंटू 2370 अप टू 410 टाइम्स, क्योंकि पावर में 410 है, ठीक। जितना पावर होता है उतने ही बार लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ 2 पावर है तो 2 बार लिखा, 2 पावर है 2 बार, सभी में देखिए 2 बार लिखा है, तो जितना पावर होता है उतने बार लिखते हैं। बेसिक मैथमेटिकल फंडा, ठीक। तो सबका यूनिट डिजिट पकड़िए क्या है? 0 0 0 एंड इसी तरह से। तो मतलब 0 इंटू 0 करके आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? इससे एक बात क्या निकल के आती है? इससे एक बात ये निकल के आती है दोस्तों कि अगर किसी भी नंबर के आखिरी का जो डिजिट है, अगर वो 0 होता है, अगर वो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है, कोई भी नंबर हो, उसके अगर आखिरी का डिजिट अगर 0 होता है और पावर में कुछ भी हो, ठीक है, पावर में कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट जो है 0 आएगा ऑलवेज, ठीक। मतलब समझ गए कि अगर लास्ट डिजिट अगर है, लास्ट डिजिट अगर है 0,
ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है और उसके पावर में कुछ भी दिया हो तो उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा। क्लियर, ये 0 की बात थी। ठीक, अब इसी तरह बात करते हैं हम 1 के बारे में। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया? किसी भी नंबर में अगर 0 आखिरी में लिखा है तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 0, कंप्लीट नंबर का। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसी तरह से 1 के बारे में। ठीक, मैं बारी बारी दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूं 1 के बारे में। ठीक, 1 के बारे में आप मान लीजिए मैं लिखता हूं 11 की पावर 131। इसका मतलब क्या हुआ? एक मैं रैंडमली एक मैंने नंबर ले लिया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू अप टू 131 टाइम्स। क्लियर है? तो इसका क्या होगा? इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1 1 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 इंटू 1 अप टू 131 टाइम्स जो भी है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। क्लियर? उसी तरह 11331 इसके पावर में मान लीजिए अगर मैं 3001 भी कर दूं तो मतलब इसी चीज को 11331 इंटू 11331 अप टू कितने टाइम्स जाएगा? ये 3001 टाइम्स जाएगा, है कि नहीं? यही होगा। और इसका यूनिट डिजिट क्या है? हर बार चाहे कैसा भी नंबर दिया हो, आपको नंबर नहीं देखना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। ठीक, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट निकालने से मतलब है। तो 1 1 1। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक, तो इससे एक और कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया 1 के बारे में, कि कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 1 है, ठीक है, और उसके पावर में कुछ भी दिया हो तो उस पूरे कंप्लीट नंबर का यूनिट डिजिट भी क्या निकल के आता है? 1। तो मतलब 0 अगर लास्ट डिजिट हुआ तो 0 यूनिट डिजिट आएगा। उसी तरह अगर 1 लास्ट डिजिट है तो 1 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 5 के बारे में। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम उसी तरह बात करते हैं 5 के बारे में। ठीक, 5 के बारे में अब देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 की पावर 1 क्या होता है? 5। क्लियर? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू 5 मतलब क्या हो गया? 25। यूनिट डिजिट क्या आया? 5। 5 की पावर 3 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 125। यूनिट डिजिट क्या आया? 5। मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं 125 की पावर 339। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 125 इंटू 125 इंटू 125 इंटू डॉट 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 अप टू कितना? 339 बार। हाँ कि ना? ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो मतलब क्या है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 5 5 करके यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 भी किसी भी नंबर के अगर आखिरी में आता है तो उसके पावर में कुछ भी दिया हो, कुछ भी मतलब पावर 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि किसी के भी पावर 0 होता है 1। 0 के अलावा मतलब 1 2 नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो 5 अगर लास्ट डिजिट दिया हो किसी भी नंबर का, उसके पावर में कुछ भी दिया हो तो यूनिट डिजिट भी आता है 5। ठीक, अब हम बात करें हमारा लास्ट कैटेगरी ऑफ नंबर 6। ठीक है, तो 6 का भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अपने लास्ट नंबर के बारे में, दैट इज 6। ठीक, अब देखिए मैंने लिखा 6 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 आ गया 36। तो यूनिट डिजिट क्या आया? 6। क्लियर? मैंने लिखा 6 की पावर 3, तो ये क्या आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या हो गया? 6 6 जा 36, और इसका यूनिट डिजिट पकड़े और इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 इंटू 6 क्या आ गया? 36। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6।
क्लियर। अब मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 216 की पावर में 5। क्लियर। तो क्या आ गया 216 इंटू 216 इंटू 216 इंटू 216 इंटू 216। क्लियर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 36, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट। अब इसको इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6 6 जा 36, तो अगेन यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। अब इस 6 को इस यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। ठीक है। और फिर अगेन इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यूनिट डिजिट है, तो हमारा क्या आ गया यूनिट डिजिट 36। तो फाइनली हमारा 216 के पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या आया 6। ठीक। तो इस पूरे एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया कि अगर 6 भी किसी भी नंबर के आखिरी में दिया हो यूनिट डिजिट के तौर पे और पावर में कुछ भी हो, तो उस केस में हमारा जो यूनिट डिजिट आता है कंप्लीट नंबर का वो होता है 6। ठीक है। समझ में आया। तो इसलिए दोस्तों एक चीज आप नोट कर लीजिए कि 0 1 5 और 6, ठीक है, इसीलिए इसको एक कैटेगरी में रखा गया है। 0 1 5 और 6 किसी भी नंबर का, ठीक है, किसी भी नंबर का, मैं लिखवा दे रहा हूं इसका, इफ द लास्ट डिजिट, इसको नोट कर लीजिएगा, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, ठीक है, इज 0 1 5 एंड 6, ठीक है, and the number is raised to any power, ठीक है, any power, then the unit digit, ठीक है, ये यूनिट डिजिट है, ऑफ द कंप्लीट नंबर, ठीक है, ऑफ द कंप्लीट नंबर will be 0 1 5 6 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है। मतलब अगर 0 1 5 6 अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट दिया है और उसके पावर कुछ भी हो, तो 0 का 0 आएगा यूनिट डिजिट, 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा। अगर ऐसे बना के लिखना है तो इस तरह से कर दीजिए। ठीक। 5 का 5 और 6 का 6। ठीक। तो ये दोस्तों आज का सेशन था यूनिट डिजिट के बारे में। हमने बेस पढ़ा कि बेसिक क्या होता है यूनिट डिजिट का, कैसे हम किसी एक बेसिक सीरीज का अगर यूनिट डिजिट निकालना हो तो निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमने देखा टाइप 1, और टाइप 1 में हमारे किस तरह के नंबर हैं 0 1 5 6, जिसका मतलब क्या है कि अगर ये नंबर किसी भी यूनिट डिजिट के तौर पे अगर होते हैं किसी भी नंबर में, तो उस पूरे कंप्लीट नंबर का चाहे वो कितने भी पावर का हो उसका यूनिट डिजिट होगा 0 1 5 6। क्लियर। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा इतना ही। ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगले सेशन पे, इसके आगे के बारे में हम जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और भी जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं आप उसको भी देखिए, ताकि जो आपको एक कंप्लीट नॉलेज है वो आपको मिलती रहे। बेसिक लेवल से मैंने पूरा बताया और एडवांस लेवल तक लेकर के गया हूं, तो आप उसको देखिए, आपको चीजें नई नई सीखने को मिलेगी, जानकारी मिलेंगी और आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, आपका इस जानकारी के लिए। सो वी विल मीट अगेन on our next lecture. Thank you and have a nice day.